हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में हम देखे थे एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल इफ द एंगल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 9, एक ही क्वेश्चन है, एक ही एक्सरसाइज है आपका। एक पोल है, पोल हमेशा क्या होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, पोल है, ठीक है। पोल इफ द एंगल मेड बाय द ग्राउंड लेवल। देखो इस पोल पे क्या है ना, एक सर्कस वाला पर्सन है, इस पोल पे इसके टॉप और एक ग्राउंड है ना, इसके बीच एक क्या करता है, रोप को क्या करता है, टाइड अप कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, टाइड अप। तो यहाँ पर मान लो खूंटी है और यहाँ पर आपका टॉप है, इससे स्ट्रिंग से क्या करते हैं, ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका स्ट्रिंग या रोप है ना, रोप जिसे आप बोलते हो, वायर है, ठीक है। अब पोल की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। पोल की हाइट आप मैं एज्यूम कर लेता हूँ h, ठीक है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, ग्राउंड से तो जिस पर टॉप है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बना रहा है 30 डिग्री, ठीक हो गया। देन आपसे क्या पूछा, हाइट ऑफ पोल, और आपको ये रोप की लेंथ देखिए 20 मीटर। कितनी देर की रोप की लेंथ, 20 मीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो तो इसके नेमिंग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक बार देखो पोल है, पोल के टॉप से और ग्राउंड के पॉइंट से एक रोप को हमने क्या कर रखा है, टाइड अप कर रखा है, जिसमें कि पर्सन क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। बैलेंस बना कर करते हैं ना सर्कस में, एक साथ में क्या होती है, स्टिक भी होती है, जिससे कि बैलेंस को बनाए रखे। तो आपसे क्या पूछा कि पोल की हाइट बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले नेमिंग मेंशन करो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप क्या मेंशन करोगे, क्या क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको रोप लेंथ AC, AC क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है रोप को, इसकी लेंथ आपको गिवन है 20 मीटर। और क्या फाइंड आउट करना है, IAP, AP मतलब पोल की लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, जिसे आपने नेम दिया है H, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री, आपका जो मूल मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आपको क्या गिवन है, हाइपोटेनियस। देखो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया। क्या गिवन है, हाइपोटेनियस, और क्या फाइंड आउट करना है था, पोल। पोल और हाइपोटेनियस का रेशियो किस में आता है, साइन में, ठीक है। किस में आता है, साइन में। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो साइन 30 अप्लाई किया, साइन क्यों अप्लाई किया, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो आता है वो आपका आता है साइन में, ठीक है। तो साइन 30 इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका h, और हाइपोटेनस आपका है 20। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 h/20। साइन 30 1/2 होता है, टेबल आपने लर्न किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2h = 20, तो h की वैल्यू हो गई 20/2, 10 मीटर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल, ठीक है, इज व्हाट, 10 मीटर। और इसे रिलेशन बॉक्स में क्या करोगे बच्चों, क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ट्री है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है मैं आपको बोल देता हूँ, दिखाने की जरूरत नहीं है। एक ट्री है, वो स्टॉर्म की वजह से थोड़ा टूट गई है। देखो पहले जो आपका एक ट्री था, सेकंड क्वेश्चन आपका ट्री था, ये इसका टॉप है और इसका रूट्स है, ठीक हो गया। बड़ा खतरनाक सा डायग्राम बनाया है, ये आपका ट्री है, ठीक है। अब क्या हुआ, आंधी आई या स्टॉर्म आया, उसकी वजह से टूट गया है। ये वाला क्वेश्चन जरूरी मिड से टूटे, कहीं से भी टूट सकता है, ठीक है। तो इसमें मैं नेमिंग कर लेता हूँ, जिसका नाम है A, इसके नेम है B, इसका नाम है C। जब स्टॉर्म था उससे प्रीवियस वाली कंडीशन है, तो जैसे स्टॉर्म आया उसके बाद इसकी कंडीशन कैसे हो गई, देखो ये आपका था A, ये आपका था B, ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, इंक्लाइन हो गया, मतलब झुक गया, ठीक है, टिल्ट हो गया। ये वाला पोर्शन, ठीक है, टूट के नीचे गिर गया जमीन पे, तो उसकी कंडीशन कैसे हो जाएगी, सी वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, आपका ग्राउंड पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सी वाला ग्राउंड ये हो गया, और ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया,
टूट गया है और वो जमीन को टच कर रहा है, तो उसकी कंडीशन भी ऐसे हो गई आफ्टर स्टॉर्म, आफ्टर स्टॉर्म, ठीक है, मतलब आंधी आने के बाद वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन है। तो आपसे क्या क्या आपको कंडीशन गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और 8 मीटर, जो इसका फुट है, ट्री का फुट, ठीक है, और जो ग्राउंड पे टच कर रहा है उसकी जो बीच की डिस्टेंस है ये है आपकी 8 मीटर, कितना है 8 मीटर, ठीक है, और जो एंगल ये इंक्लाइन हो रहा है, जो एंगल बना रहे हैं ना ग्राउंड के साथ, वो है आपका 30 डिग्री, वो है आपका 30 डिग्री। तो इतना क्वेश्चन आपको समझना चाहिए। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्री, ठीक है, तो लेंथ की वैसे एक्चुअल लेंथ कितनी थी, लेंथ ऑफ ट्री इज व्हाट, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये आपको फाइंड आउट करना है, दोनों का समीशन करना है क्वेश्चन मार्क। तो आपको लेंथ ऑफ ट्री फाइंड आउट करना है। तो देखो एक बार में ए बी, देखो जब भी आपको एक एंगल गिवन होता है और एक साइड गिवन होता है तो आप रिमेनिंग 2 साइड को फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो देखो अगर मैं ए बी पे फोकस करूँ, पहले मैं ए बी फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, या बी ए सी, हमेशा 90 को बीच में लिखा करो, तो बी ए सी, ठीक हो गया। तो नीचे क्या गिवन है, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया बेस, और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। मुझे बेस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो क्या आपका मूल मंत्र क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, अच्छे से आपने लर्न किया। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट रेशियो किस में आता है, लर्न करो 10 में, ठीक है। तो 10 आपका होता है tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 ही क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। पहले मैं एबी पे टारगेट कर रहा हूँ ना, एबी पे, एबी फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और बेस आपको गिवन है, तो आप 10 अप्लाई करोगे। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका एबी और बेस है आपका 8 मीटर, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3, ठीक हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू हो गया, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई √3, ए बी इक्वल टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी की वैल्यू हो गई 8√3। बट मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में अगर अंडरवुड आता है तो आप रेशनलाइज करो उसे, तो ये हो जाएगा आपका 8/3√3 मीटर। ए बी हो गया सॉल्व। अभी सिमिलरली आपको सॉल्व करना है बी सी के लिए, इसके लिए बी सी के लिए। तो यहाँ पे देखो जरा, इसे रब कर देता हूँ मैं। अब बीसी के लिए देखो, बीसी फाइंड आउट, बीसी क्या है हाइपोटेन्यूज और गिवन क्या है बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल बीएसी, ठीक है। तो कॉस लेता हूँ क्योंकि बेस आपको गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, बीसी फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो ये आप cos 30 अप्लाई करेंगे, cos 30 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपका 8 और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है AC, जो कि फाइंड आउट करना है। cos 30 क्या होता है √3/2, √3/2 होता है, और 8 और ये हो गया AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 16, AC की वैल्यू हो जाएगी 16√3, अगेन रेशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो ये हो गया 16/√3 मीटर, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ क्या हो गई ट्री की, एक्चुअल लेंथ आपकी क्या हो गई AB प्लस BC, है ना, AB प्लस BC। अच्छा यहाँ BC लिखना था, गलती हो गई, यहाँ पे BC है ना आपका हाइपोटेन्यूज, BC, ठीक है। तो AB कितना है आपका 8/3√3 मीटर और BC है आपका 6/3√3 मीटर। तो इसे सॉल्व करो, यह हो जाएगा आपका 24। देखो ये √3 सेम है ना, इरेशनल तो ऐड हो सकते हैं, तो 8 और 16 24 और बेस में सेम रहेगा 3√3, तो ये आपका हो गया 8√3 मीटर। और √3 की वैल्यू मैं आपको बताया था, लर्न कर लेना 1.732। ऐसे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका मीटर में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम आया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए बी को फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर और बेस, कौन से वाले रेशियो में आते हैं 10 में,
तो यहाँ से मैंने ए बी को सॉल्व कर लिया। फिर सेकंड बात करते हैं बी सी कैसे सॉल्व हो। तो बी सी आपको हाइपोटेन्यूज की तरह दिख रहा है, ठीक है, और ये आपको बेस गिवन है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज आपका आता है कॉस में, किसमें आता है बच्चों, कॉस में। तो यहाँ से आपने बी सी को सॉल्व कर दिया और दोनों को हमने एड अप कर दिया, जिससे कि आपकी एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्री फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड। तो बिल्कुल सेम एक ही प्रोसीजर है सबका, ठीक है, कि साइन भी अप्लाई करना है, कॉस अप्लाई करना है, tan अप्लाई करना है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपके पास एक, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, वहाँ पे 2 टाइप के स्लाइडर बनाता है, ठीक है। फर्स्ट वन, ठीक है, एंड सेकंड वन। एक बनाता है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, जो बड़े बच्चे हैं, और एक के बनाता है स्मॉल बच्चों के लिए, ठीक है। ये आपके हैं बिलो 5 ईयर्स चाइल्ड, बिलो 5 ईयर चाइल्ड। ये आपके हैं एबव 5 ईयर चाइल्ड, ठीक है। तो देखो जरा, एक स्लाइडर है, स्लाइडर होते हैं जैसे आपके स्कूल में है फिसलन पट्टी जिसे बोलते हैं आप हिंदी में, है ना, ठीक है। तो एक स्लाइडर है, जो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइडर है उसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। और बड़ी पर्सन जो है उसके लिए जो इसकी स्लाइडर की हाइट है वो है 3 मीटर। वो कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। और दोनों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बना रहे हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 बना रहा है, और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है लेंथ ऑफ स्लाइडर बोला, ठीक है, लेंथ ऑफ स्लाइडर, मतलब आपको इसकी स्लाइडर की, जो यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी होती है ना, ठीक है, आपको स्लाइडर की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है स्लाइडर की। तो इसका नेमिंग कर लेता हूँ, ए बी एंड सी, इसका नेमिंग कर लेता हूँ पी क्यू आर। राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 का सिंबल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। देखो, तो आपको क्या फाइंड आउट करते हैं, ए सी फिसलन जो आपकी स्लाइडर है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो आपको क्या गिवन है, ए बी गिवन है आपके पास 1.5 मीटर, ठीक है। और आपको ए सी फाइंड आउट करना है। ए सी कितना है, ए सी है आपका स्लाइडर, लेंथ ऑफ स्लाइडर, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब देखो, मुझे थर्ड एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, स्लाइडर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, साइन में। किसमें आता है बच्चों, साइन में। तो साइन 30, क्योंकि 30 है ना एंगल एलिवेशन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2, परपेंडिकुलर क्या है 1.5, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, जो कि फाइंड आउट करना है। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 मीटर। कितनी होगी बच्चों, 3 मीटर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं सिमिलरली यहाँ पे, ए बी क्या है, पी क्यू क्या है आपका 3 मीटर, ठीक है। पी आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो कौन से रेशियो में आता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, साइन में। तो साइन 60 अप्लाई करेंगे, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज व्हाट, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। परपेंडिकुलर कितना है 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है फाइंड आउट करना है, जो इसका नाम है पी आर। तो पी आर क्या होगी आपके पास 6, 3 2 जा 6 और √3 कहाँ आ जाएगा आपका, √3 आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और इसे क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइज कर देंगे। तो बताओ कितना आ जाएगा ये, 6/3 √3, तो ये हो गया 2√3। तो 2√3 की वैल्यू होती है 1.732 हो जाएगा। तो इसे आप देख लेना, सॉल्व कर लेना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा, सबका लॉजिक सेम है, ठीक है, लॉजिक सेम है कि आपको क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हेल्प लेनी है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है। तो आप फोर्थ क्वेश्चन भी आप खुद ही ट्राई करिएगा। ये काइट है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। एक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर, एक टावर है, मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ बस। एक टावर है, ठीक हो गया। इस टावर के ग्राउंड से एक पॉइंट को देख लेना, ठीक है। एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ विच इज 30 सेंटीमीटर अवे। टावर से जो ये जहाँ से पॉइंट से देख रहे हैं ये आपका 30 मीटर अवे है, मतलब
टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पे है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख रहा है, 30 दिख रहा है, 30 डिग्री दिख रहा है, ठीक है इतना। तो आपसे क्या पूछा, टावर की हाइट बताओ। देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस आपको गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस मात्रा 10 अप्लाई करोगे। यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे बच्चों, 10 अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये से आपको क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये काइट है जो कि, एक काइट है जो कि फ्लाई कर रहा है ग्राउंड लेवल से कितने मीटर डिस्टेंस पे, 60 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। और इसका जो स्ट्रिंग है इस पतंग पे, ये जो आपकी काइट है इसकी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसे हमने टिल्ट, ऐसा नहीं कि ये टिल्ट है, ये एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है बच्चों, ये 60 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है, स्ट्रिंग की लेंथ बताओ, स्ट्रिंग की लेंथ बताओ। तो ये आपका परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे आप, साइन, क्या अप्लाई करोगे बच्चों, साइन, ठीक है। तो लॉजिक सेम है, एक काइट है जो कि 60 मीटर हाइट पे है, स्ट्रिंग की लेंथ बतानी जो कि ग्राउंड से टाइड अप है, ठीक है, ग्राउंड पे जा रहा है सीधे, इसमें कोई स्ट्रेच नहीं है, ठीक है, एकदम सीधी तनी हुई है, तो इसकी लेंथ बतानी। तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो साइन, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो कौन सा होता है, साइन का, तो साइन की हेल्प से आप ये फाइंड आउट करोगे स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, ठीक।